ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में कैसे होने वाला है फजर का और शेर का निकाह। आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा जो शेर होगा वो फजर को कॉल करेगा और उसे कहेगा तुम मुझसे मिलने नहीं आई, ना तुम मेरे से कांटेक्ट कर रही हो, क्या वजह हुई है। फजर उसको कहेगी मेरी ज़िंदगी में कुछ मसले चाह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा ही मुश्किल हुई हुई है। शेर उसको कहेगा कि क्या तुम इस पागल से यानी कि मुझसे शादी करोगी। अब फजर तो शेर को पसंद करती है लेकिन वो उसको कहेगी कि ऐसी बात ना करो, क्योंकि तुम अगर ऐसी बातें करते हो ना तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। शेर कहेगा मुश्किलात से मैं डरता नहीं हूँ, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी। फजर कहेगी हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरे बाबा तुम्हारे से मेरी शादी होने नहीं देंगे। शेर उसको कहेगा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता ले आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। फजर उसको कहेगा कि मेरे बाबा तुम्हें मार देंगे। शेर कहेगा कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आऊंगा, अगर वो मेरी हथेली में मौत भी लिख देंगे ना तो मुझे कबूल होगी। ये बात करके शेर फोन बंद कर देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाएगा शेर जाएगा अपनी अम्मी के पास और अपनी अम्मी को कहेगा कि मैंने शादी करनी है। उसकी अम्मी बहुत ज्यादा खुश होगी कि मेरा बेटा वापस आ गया, वो वापस जिंदगी तरफ आ रहा है, वो दोबारा शादी करना चाहता है। तो वो कहेगी ठीक है मेरे बेटे, में कोई लड़की ढूंढती हो तुम्हारे लिए जिससे तुम शादी करोगे। शेर कहेगा मैंने लड़की ढूंढ ली है, मैं फजर से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ जो तमीना है वो कहेगी कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए मोहब्बत भी नजर आ रही है, लेकिन जो उसका बाप है ना शुजात, वो हमारा दुश्मन है, वो कभी भी तुम्हें अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। वो अपनी बेटी को मारना पसंद करेगा लेकिन कभी भी तुम्हारे हाथ में उसका हाथ नहीं देगा। शेर अपनी माँ को कहेगा ये बात की बात है, पहले हम जाकर रिश्ता मांगेंगे, हम रिश्ता लाजमी मांगेंगे, बाकी देखते हैं शुजात क्या करता है। मैं उसे मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे पाने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ। दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा जो शेर का चाचा है ना उसको काफी ज्यादा टेंशन लग गया कि शेर हमारा पता काट करने वाला है। वो शेर को कहेगा कि शेर बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हें अगवा किसने किया था। शेर कहेगा कि जिसने मुझे अगवा किया था ना उसने मेरी भलाई के लिए अगवा किया था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में था ना उधर मुझे गलत दुआएं दी जा रही थी। अब शेर के चचे को इतना तो पता लग गया, यानी कि बदरजुमान को इतना पता लग गया कि शेर को सारा कुछ पता है कि हम डॉक्टर रंगूनवाला के साथ मिलके शेर को गलत दवाइयां दे रहे थे। अब हमें दिखाया जाएगा जो शेर का चचा बदरजुमान होगा ना वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया। वो अपने बेटों को यही कहेगा कि शेर से बच के रहना, हमें जो भी अगला कदम अपना रखना है ना काफी ज्यादा फूक फूक के रखना है। शेर को हमारी असलियत पता है, उसको सारा पता है कि उसके बाप का एक्सीडेंट भी हमने कराया था, उसको ये भी पता है कि हमने ही उसको पागल बनाने की कोशिश की है। अब हमें शेर का कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। उसके बेटे कहेंगे बाबा हम क्या कर सकते हैं, अब शेर को हम मार तो सकते नहीं है क्योंकि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसका बाप कहेगा मैं कुछ ना कुछ करूंगा लेकिन शेर को हमें खत्म नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा जो शेर की माँ है ना सगी माँ तेमीना, वो शुजात को फोन करके कहेगी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके घर आना चाहते हैं। इतनी बात करके शुजात कहेगा कि ठीक है आप आ जाए। अब शुजात के ज़हन में ये चाह रहा है कि पता नहीं अपने बेटे की भीख मांगने मुझसे आ रहे हैं कि प्लीज हमारे बेटे को छोड़ दो, तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को अगवा किया हुआ है, हम तुमसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमारा बेटा हमें वापस कर दो। अब शुजात जो है वो जाके सबको बताएगा, अपने दादा साहब को और अपनी बीवी को बताएगा कि ऐसे मुझे उनका फोन है, वो अपने बेटे की जान की भीख मांगने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। अब जो शुजात का अब्बा यानी कि दादा साहब है ना जिसकी वजह से मेन जंग चाह रही है, वो बहुत ज्यादा खुश होगा। वो कहेगा ठीक है हम उनको आने दो, हम उनसे नाक भी रगड़ाएंगे, उनसे वो जमीन का टुकड़ा भी वापस लेंगे और उनको शेर की लाश देंगे। अब जो फजर की माँ है उसको कुछ गड़बड़ लगेगी, वो फजर से पूछने की कोशिश करेगी कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है। फजर कहेगी कि शेर मेरा हाथ मांगने आ रहा है। उसकी माँ के पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। वो कहेगी इधर बहुत बड़ी जंग होने वाले, तुम्हारे बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि शायद तुमने शेर को मार दिया। जैसे उसको पता लगेगा कि शेर तुम्हारे से शादी करने के लिए आ रहा है वो तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देगा। फजर कहेगा कि शेर मेरी बात नहीं सुन रहा, वो कह रहा है मैं लाजमी आऊंगा। फिर हमें दिखाया जाएगा शुजात अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि जैसे वो लोग आएंगे ना उनको बाहर खड़ा रखेंगे। अब जैसे शेर वगैरह गाड़ियाँ एंटर होती हैं ना, गाड़ी से शेर उतरता है, शुजात के पसीने छूट जाते हैं कि शेर कैसे जिंदा है। हमें दिखाया जाएगा जो शेर होगा वो अपनी फैमिली के साथ जाके बैठेगा, सबसे प्यार ले, और जो शेर की माँ होगी वो आके ये बात करेगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा शेर की और आपकी बेटी फजर की शादी हो जाए। ये बात सुनने के बाद शुजात जो होगा वो बहुत ज्यादा गुस्से में आने वाला है। वो क्या करने वाला है वो हमें दिखाया जाएगा, फजर का हाथ पकड़ेगा और उसे घर से बाहर निकाल देगा। शेर वगैरह सब उसको रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनने वाला। वो अपने गार्ड को यही कहेगा कि अगर फजर अब तुम्हें इस घर के
पास नजर आया ना, तुम्हारा काम ये है कि उसको गोली मार देना, मेरी इजाज़त का भी तुमने वेट नहीं करना। ये मेरी बेटी नहीं है, मैं आज के बाद ये सारे रिश्ते तोड़ रहा हूँ, मेरे लिए ये मर गई है। अब हमें दिखाया जाएगा जो शेर होगा उसके बाप को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं मानने वाला। फिर हमें दिखाया जाएगा जो शेर होगा वो फजर को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। जब वो अपने घर ले जाएगा, फजर काफ़ी ज़्यादा रोएगी, वो कहेगी मैंने अपने बाबा का दोबारा भरोसा तोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। शेर जो होगा वो मेरे ख्याल से फजर को मनाएगा, उसको कहेगा कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें घर से निकाल दिया, हम ऐसा कर लेते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं, क्योंकि तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे से वैसे भी शादी करना चाहता था, मैं तुम्हारे से निकाह कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से फजर पहले तो नहीं मानेगी, लेकिन जब शेर के सारे घर वाले उसको कहेंगे कि फजर प्लीज़ तुम शेर के साथ शादी कर लो, तुमने शेर की ज़िंदगी बचाई है, अब मुझे लगता है फजर मान लेगी। फजर जैसे ही मानेगी शेर की, और हमें दिखाया जाएगा फजर की शादी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही शुजात को पता लगेगा ना, शुजात और ज़्यादा गुस्से में आने वाला है कि फजर ने फिर मेरा मान तोड़ दिया, मैंने इतने मान उस पर लगाया था, पहले उसकी जिस दिन शादी थी वो घर से भागी है, और उसके बाद फिर मैंने उस पर भरोसा किया था कि वो जाके शेर को मारेगी, लेकिन उसने फिर शेर को नहीं मारा, वो मेरा भरोसा तोड़ी जा रही है। अब मुझे लगता है जो बदरज़मान होगा ना, वो शुजात के साथ शायद हाथ मिला ले। मुझे इधर थोड़ा बहुत चांस ये लगता है बदरज़मान और शुजात दोनों आपस में हाथ मिला ले, वो कहेंगे कि तुम्हारा दुश्मन भी शेर है और हमारा दुश्मन भी शेर है, मैं भी चाहता हूँ कि शेर मर जाए और तुम भी ये जाते हो। अब मुझे लगता है जो बदरज़मान होगा ना, वो इससे वादा करेगा कि अगर शेर मर गया ना, तो वो जो ज़मीन का टुकड़ा है ना, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा भी मकसद ये है कि शेर मरे और मेरा मकसद भी ये है। फिर हमें दिखाया जाएगा जो शेर होगा वो अब जाहिर सी बात है फजर के बाप को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसको जैसे ही पता लगेगा ना कि ये जो सारी चाल चा रही है इसके पीछे और कोई नहीं मेरा चाचा है, पहले इसने मेरे बाप को मारा, फिर इसने मुझे पागल किया, अब ये दोबारा मेरे ख़ानदान को मिटाना चाहता है। मुझे लगता है वो सबसे पहले जो इसका बेटा है फहद, उसकी हालत बुरी करने वाला है, क्योंकि उसने उसकी बहन मारूफ को भी तंग किया है, फजर को भी घर से भगा के लाया, उसको भी सारी तबीयत सेट करेगा। अब मुझे लगता है शेर जो होगा वो अपने चाचा खुद तो नहीं मारेगा, उसको मुझे लगता है कि पुलिस के हवाले कर देगा, या उसका चाचा पागल हो जाएगा या खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि अब उसका हाल यही बनता है, उसकी माफ़ी नहीं बनती, क्योंकि उसने कत्ल भी किया, उसने शेर को मारने की कोशिश की है। अगर अब ड्रामे की स्टोरी में ये तो मुझे नहीं लगता कि दिखाया जाएगा कि बदरज़मान को शेर माफ़ कर देगा, कभी भी नहीं माफ़ करेगा। अब इस ड्रामे का मज़ा इस तरह आ रहा है कि शेर के जो पूरे घर वाले वो शेर के साथ है, शेर को हर तरह सपोर्ट कर रहे हैं, शेर की बड़ी अम्मी भी, शेर की छोटी अम्मी भी, उसके बाद शेर की जो बहनें हैं ना जो पहले शेर से खिलाफ हो गई थी, अब वो भी इसके साथ खड़ी है। अब जो शेर के चचा है ना, उनके बेटों की और शेर के चचा की जो है आफत आ गई है। शेर कहेगा कि मैंने जो इनका तूफान था ना उसमें बहुत मुश्किल से सरवाइव किया, अब इनकी बारी है, इनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, मैं एक एक से पूरा बदला लूंगा। इन्होंने मेरे बाप को भी मारा, इन्होंने मुझे पागल करने की कोशिश की, अब ये मेरी बीवी को भी मारना चाहते, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह हमें दिखाया जाएगा फजर की और शेर की भी शादी हो जाएगी और इसका चाचा भी एंड में मर जाएगा। ड्रामा काफी से इंटरेस्टिंग हो गया। आप इसके आने वाली एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके लास्ट में बताएं।